हाँ भाई समझिएगा, देखिएगा सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा, ये कैसे आया समझ में आया? ये tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, ये देखो ना, ये 3 थीटा है, इसका एंगल, ये एंगल और ये दोनों एंगल का सम इक्वल टू ये हो रहा है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन करवाया हूँ ऐसा कि क्या लिखते थे कि 3 थीटा इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा और दोनों तरफ tan लेते थे, सही, दोनों साइड क्या लेते थे tan, और प्रूव करते थे तो ये आता था, दिस इक्वल टू ये आता था, ठीक है। ये दिस इक्वल टू प्रूव किए थे तो ये आया था, तो इसका वैल्यू मैं सीधा ये लिख देता हूँ, ठीक है। अरे भाई सोल्व भी करोगे ना तो यही आएगा, सही है। हाँ सर, देखो ना, इसको लिखना, इसको क्या लिखोगे, tan 3 थीटा क्या लिखोगे, tan 2 थीटा प्लस थीटा, tan a प्लस बी लगाओगे, ठीक है, tan a प्लस बी लगाओगे और फिर यहाँ इधर का कॉमन होगा, इन्हें सीधा यही आएगा, सही है। आप ध्यान देना 3 थीटा, आप यहाँ देखो तीनों इंटू में है, तो एक बार ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, सही है। हाँ ठीक है, यहाँ तक कोड आउट बताओ, देख लो भाई, सही है, देख लो, हाँ सर सही है, ठीक है। हाँ आप ध्यान देना, देखो tan 3 थीटा इंटू लिखोगे क्या, एक बार ये दिस इक्वल टू 0, एक बार दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, ठीक है। यानी tan 3 थीटा क्या, tan 3 थीटा इक्वल टू क्या 0, और एक बार क्या 2 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू 0, एक बार क्या tan थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, 3 थीटा इक्वल टू कितना n पाई, और थीटा इक्वल टू कितना n पाई बाई 3। यहाँ से थीटा क्या आएगा, थीटा इक्वल टू n पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ से थीटा क्या आएगा n पाई, देख लो, सही है। क्रॉड बताओ, आप देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, n पाई बाई 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 0, 2 पाई बाई 3, फिर आएगा पाई, फिर क्या आएगा 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, फिर 2 पाई, जो कि इसमें नहीं है, यानी ये होगा, इसमें नो डाउट, इसमें n पाई में आ जाओ, ये भी होगा, सही है। इस पर ध्यान देना, इस पे 0 पर तो 0 पुट कर तो 0, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई बाई 2, सही है, 3 पाई बाई 2, सही है, देख लो भाई। हाँ सर, तो ध्यान देना इस पे लिए, इसके लिए यहाँ देखो थीटा का वैल्यू यहाँ क्या क्या होगा, 0 होगा, पाई बाई 2 होगा, फिर कितना होगा, फिर कितना होगा 2 पाई, 2 पुट करो तो कितना होगा 2 पाई बाई 2 यानी पाई, फिर 3 पुट करो 3 पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ 4 पुट करो तो 2 पाई, और फिर कितना 5 पाई बाई 2, और फिर कितना 6 यानी 3 पाई, ठीक है, फिर 7 पाई बाई 2। ध्यान देना, देखो क्या क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ है, कैंसिल करोगे तो कितना होगा पाई बाई 2, इसको भी कैंसिल करो तो 3 जा 3 पाई बाई 2, ये नहीं होगा आपके आंसर में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, यानी 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई 4 पाई होगा, जो कि यहाँ है, ठीक है। इसको यहाँ भी, इसका यहाँ क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू n पाई होना चाहिए, जो कि यहाँ है, सही है, वो आंसर में है, तो ये नहीं लिखोगे तो पर भी चलेगा, सही है। देख लो भाई, स्क्रीन पॉज करो, लिख लो, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भाई थोड़ा सा सतर्क होकर बनाना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी बनाकर आंसर लाते रहे, बुक में आंसर है वही आंसर, बुक में तो गलत ही देगा, तो क्या गलत हम लोग पढ़ेंगे, नहीं। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और कोई अब बुक बनाइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, वो ग्राफ देखेंगे। ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही सिर्फ नहीं ग्राफ होता, ग्राफ ऐसे बहुत होंगे, ठीक है। लेकिन आपकी 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके बुक में ग्राफ दिया है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ही ट्रिगो पर है, तो उस पूरे फंक्शन में ट्रिगो फंक्शन का जितना भी ग्राफ बनेंगे वो देख लेंगे, ठीक है। हाँ क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस क्या रूट 3 tan थीटा, रूट 3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 3। सही है, सही है, यहाँ तक डाउट बताओ? नहीं सर। आप ध्यान देना, क्वेश्चन आपको देखते ही दिमाग में खटक जाना चाहिए। करना क्या पड़ेगा इसमें, यहाँ देखो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस रूट 3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अगर भाई ये देखो, अगर tan ए है और tan बी है, यहाँ भी क्या है थीटा इंटू tan थीटा, अगर यहाँ प्लस में यहाँ इंटू में है, तो आपको दिमाग में कुछ काम होना चाहिए कि tan ए प्लस बी का फॉर्म में कुछ बन रहा है। कैसे? अगर इस ई पार्ट को इधर ले आते हैं, इधर अगर लाएंगे तो रूट 3 कॉमन आएगा, रूट 3 कॉमन आएगा तो 1 माइनस ये बचेगा। सही है, हाँ। तो पहले इसमें लिख लेते हैं हम लोग को थीटा का वैल्यू क्या क्या नहीं होना चाहिए। सही है, लिख लो यहाँ से। इसके लिए थीटा इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या होगा π/2, थीटा इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू क्या लिखो 2n + 1 π/2, n का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। π/2 3 π/2 और 5 π/2, ठीक है। ऐसे ही क्या 7 π/2 और 9 π/2, ठीक है, 11 π/2 और ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए इसमें 2 का डिवाइड मार दो, π/4 3 π/4 5 π/4 7 π/4 9 π/4 11 π/4 और होंगे ऐसे वैल्यू। सही है, बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए कितना, अब तो हाँ 2 ही है। थीटा एंगल कितना है, एक थीटा एक 2 थीटा है, बाकी एंगल तो नहीं है, तो दोनों लिख लिए। यानी हमारे जो आंसर में ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये सब होंगे तो क्या क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ये सब अगर ये सब होंगे तो डिनोमिनेटर में क्या होगा 0 हो जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में हमको 0 नहीं चाहिए ना। सही है, यानी आंसर में ये सब आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, चलिए क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन को लिख लिया जाए एक बार। क्वेश्चन है सर tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस रूट 3 क्या tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 3। इसको ट्रांसफर कर लो उधर, इधर क्या बचेगा, इसको आगे लिख दे रहे हैं tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, ट्रांसफर करेंगे तो रूट 3 कॉमन आएगा, ठीक है। इसके पास 1 बचेगा माइनस, ये माइनस होगा उधर जाकर ना, क्या बचेगा tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। सही, देख लो इसको आगे पीछे कर लिया। सही है, आप ध्यान दो, ये पूरे को इसमें यहाँ डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर डिवाइड करोगे भाई तो ये बचेगा tan 2 थीटा प्लस क्या tan थीटा अपॉन डिवाइड कितना 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan क्या थीटा। देख लो भाई, को डाउट बताओ? नहीं सर, ठीक है। समझ लीजिए एक बार, ठीक है। हाँ सर, आप ध्यान देना, इक्वल टू क्या बचेगा रूट 3। ये क्या लिखा हुआ भाई, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b ना, tan a प्लस b अपॉन 1 माइनस tan इंटू क्या हो, tan a प्लस b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, यानी tan a प्लस b का फॉर्मूला है। तो tan 2 थीटा प्लस कितना थीटा इक्वल टू क्या रूट 3, ये कितना हुआ tan 3 थीटा, ऐड करोगे तो कितना tan 3 थीटा इक्वल टू रूट 3 कितना tan में जाओ कितना डिग्री का वैल्यू रूट 3 tan π/3 का ना, कितना tan π/3 यानी tan 60 डिग्री। सही है, हाँ। अब देखो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्म में आ गया, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस पाई कितना 3 π/3। यहाँ से π/3 कॉमन ले लो, अगर π/3 कॉमन लोगे तो n पाई प्लस कितना होगा, हाँ कॉमन लो π/3 ना, तो 3n + 1 इंटू π/3। देख लो, इसको सॉल्व करो तो यही आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करो π/3, 3 से कैंसिल होगा, n पाई + 1 इंटू π/3 देख लो। सही है, आप 3 डिवाइड कर लो तो 3 डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3n + 1 इंटू पाई कितना 9। देख लो, n का वैल्यू पुट करके निकाल लो, क्या क्या आंसर में आ रहा है, 0 बोल रहा हूँ, 0 पुट करो तो π/9, 2 पुट करो 1 पुट करो तो 3 1 कितना 4 π/9, फिर कितना 2 पुट करो ना तो कितना 7 π/9, ऐसे ही कितना होगा 10 π/9,
ऐसे ही कितना होगा 13π/9, देखो तीन तीन का डिफरेंस है, सही है। फिर कितना 16π/9, फिर कितना 19π/9। अब इतना ही से देख लेते हैं, सही है। ध्यान देना, π/2 3π/2 ये सब कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। इसमें आ जाओ, π/4 3π/4 5π/4 7π/4 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी हमारा आंसर जो है यही होगा, यही हम लोग यही आंसर रह जाएगा, ठीक है। कोई भी एक्सक्लूड नहीं होगा, कोई भी नहीं हटेगा, ठीक है। यानी आंसर हमारा यही रहेगा, नो डाउट, ठीक है। यानी आंसर जो होगा यही रहेगा, क्या होगा, ये वाला θ = 3n+1 इंटू π/ कितना 9, आंसर यही रहेगा। बट कोई एक्सक्लूड हो ही नहीं रहा है, कोई जो चाहिए जो हटाना चाहिए तो इसमें है ही नहीं, तो आंसर यही रहेगा, ठीक है। देख लो, हाँ सर बात तो सही है, अब हट ही नहीं रहा तो कहाँ से हटाओगे, इसमें वही आंसर होगा। स्क्रीन पॉज करो, लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। tan θ + tan 2θ + tan 3θ tan θ। क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा पैसेंस रख के बनाइए और समझ कर बनाइए, ये नहीं कि कुछ भी बनाकर बैठ गए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, tan θ + tan 2θ tan θ + tan 2θ प्लस tan क्या 3θ इक्वल टू क्या tan θ इंटू tan 2θ tan θ इंटू tan इंटू क्या tan tan 2θ इंटू tan 3θ। देख लो, सही है। हाँ लिख लो, इसके लिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए सर थीटा का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू क्या π/2 3π/2 और 5π/2 7π/2 9π/2 और कितना, ठीक है 11π/2, ऐसे चलते जाएगा, सही आगे। इसके लिए इसमें 2 का डिवाइड कर लो, थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या π/4, फिर कितना 3π/4, ठीक है, फिर कितना 5π/4, फिर कितना 7π/4, ठीक है 9π/4 11π/4, ठीक है। एंगल कितना है थीटा 2θ 3θ भी है, 3θ के लिए भी देखो तो थीटा इक्वल टू आएगा, इसमें 3 का डिवाइड कर लो π/6 3π/6 5π/6 7π/6 9π/6 11π/6 आगे से होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के आंसर में क्या दिखता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है उसके आंसर में आपको क्या दिखाई देता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लिया जाए, tan θ प्लस tan 2θ प्लस tan 3θ इक्वल टू tan θ इंटू tan 2θ इंटू tan 3θ, सही है। देख लो, हाँ सर यहाँ तक डाउट है बताओ, नहीं सर। अब ध्यान दो, इसमें से देखो ना, यहाँ tan θ प्लस tan 2θ इंटू tan 3θ, ये इधर प्लस में है तीनों, और फिर इधर किस में क्या है, तीनों इनटू में है कि नहीं। देखो ध्यान दो,
tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू, यही तीनों को क्या किया इधर इंटू कर लिया है। तो अगर इनमें से कोई एक को इधर ट्रांसफर करोगे, सही है, इनमें से कोई एक को ट्रांसफर कर दो उधर, सही है, हाँ सर, अगर ट्रांसफर करोगे तो वहां से कॉमन आएगा, ठीक है, क्या कॉमन आएगा, ध्यान देना, अगर tan थीटा को इधर ट्रांसफर करोगे तो tan थीटा इसमें भी आएगा, माइनस tan थीटा कॉमन आएगा, ठीक है। चलिए इसी को ट्रांसफर कर देते हैं, सही है, हाँ सर। चलो tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू, tan थीटा ट्रांसफर का उधर प्लस उधर जाएगा माइनस, यहाँ माइनस tan थीटा आएगा और tan थीटा यहाँ से कॉमन ले लो, तो tan थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा, ठीक है, और माइनस कितना 1, देख लो। अब ध्यान देना यहाँ क्या है tan a प्लस tan b, यानी tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा, अपॉन में क्या आना चाहिए 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा, ये आना चाहिए। तो आपको देखो ना tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा है, माइनस 1 है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस बनेगा प्लस बनेगा, सही है, पहले कॉमन ले लो, वहाँ tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू क्या tan 3 थीटा, देख लो। अब ये पूरे चीज को यहाँ डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करो तो क्या होगा tan 2 थीटा प्लस tan क्या 3 थीटा अपॉन 1 माइनस tan क्या 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू क्या माइनस tan थीटा, ये क्या लिखा हुआ है tan a प्लस tan b ओपन 1 माइनस tan इंटू tan b, यानी tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा, यानी क्या है tan a प्लस b, यानी tan 5 थीटा, दोनों को ऐड करोगे तो सही है, ऐड कर लो तो क्या होगा tan 5 थीटा, सही है। इस माइनस को अंदर भेज दो, भेज सकते हैं ना, हाँ, माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या होगा tan माइनस थीटा होगा। अब देखो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में है, तो थीटा इक्वल टू थीटा कितना 5 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो 6 थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा n पाई बाई 6, सही है, देख लो, कोई डाउट बताओ, हाँ सर। अब ध्यान देना, अब यहाँ से थीटा निकाल लो, क्या क्या आ रहा है आंसर में आपको, 0 पुट करोगे तो 0 होगा, 1 पुट करोगे तो पाई बाई 6 होगा, 2 पुट करोगे तो क्या 2 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 3, ठीक है, और फिर क्या 3 पुट करोगे तो क्या होगा 3 पाई बाई 6 यानी 3 से कैंसिल हो पाई बाई 2, देख लो भाई, ठीक है, हाँ। चलो कितना पुट किया 3 ना, 4 पुट करो तो 4 2 जा 4 और 2 3 जा 2 पाई बाई 3 आएगा, 2 पाई बाई 3, 5 पुट करो तो 5 पाई बाई 6, ठीक है, फिर 6 पुट करो तो 6 कैंसिल होगा पाई, 7 पाई बाई 6, 8 पुट करो तो 4 पाई बाई 3, देख लो। अब ध्यान देना आपको क्या क्या नहीं चाहिए, अगर एक्सक्लूड होगा तो एक्सक्लूड करेंगे, ध्यान देना पाई बाई 6 नहीं होना चाहिए, इसको हटा लो, ये चीज नहीं होगा भाई, अब ध्यान देना। और फिर क्या, ये क्या लिखा हुआ है 3 पाई बाई 6 क्या लिखा हुआ है पाई बाई 2 लिखा हुआ है, 3 से 2 का 6 को कैंसिल करो 2 टाइम्स पाई बाई 2, यानी ये भी नहीं होना चाहिए, सही है, हाँ सर। फिर ध्यान देना 5 पाई बाई 6 है, ये भी नहीं होगा, सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना 7 पाई बाई 6 है, हाँ ये भी नहीं होगा, ठीक है, देख लो भाई, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यानी क्या क्या होगा वो लिख लो, क्या क्या होगा, थीटा का वैल्यू होगा 0 होगा, पाई बाई क्या होगा 3 होगा, और क्या होगा 2 पाई बाई 3 होगा, ठीक है, और क्या होगा पाई होगा, ठीक है, फिर क्या होगा 4 पाई बाई 3 होगा, ये सब आपके आंसर में होगा, वो चीज़ हटा दिए, ठीक है, देख लो। यानी थीटा इक्वल टू, इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो n पाई बाई क्या 3, n पाई बाई क्या 3, देख लो, n का वैल्यू 0 पुट करो तो 0, 1 पुट करो पाई बाई 3, 2 पुट करो 2 पाई बाई 3, 3 पुट करो तो सीधे कैंसिल पाई, 4 पुट करो 4 पाई बाई 3, यानी ऐसे और आगे होंगे, ठीक है, यानी आंसर में आपका ये ही जनरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। देखो बातों को समझ कर बनाइएगा ना तो कोई डाउट नहीं जाएगा, यानी आपका आंसर एक्यूरेट आंसर ये है, आंसर यही लिख के बैठ जाते होंगे हम लोग, बहुत बच्चे यही आंसर बोल देते होंगे, बहुत बुक में यही आंसर देते होगा, तो नहीं, आंसर एक एकदम जो
100% सत्य यही होगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लो और लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी आप बुक से बनाइएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू नहीं, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, देख लो भाई, यहाँ तक को डाउट है बताओ। नहीं सर, सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना क्वेश्चन, हाँ लिख लो पहले क्या क्या आपके आंसर में नहीं होना चाहिए। एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, थीटा डज नॉट इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, π/2, 2n+1 इंटू π/2 लिखोगे, n का वैल्यू पुट करके सीधा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, ये सब नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके आंसर में ये सब आएगा तो उसको आप हटाएंगे। ठीक है, हाँ सर, ये तो इसके लिए आया, इसके लिए 2 का डिवाइड मार लो सब में, π/, कितना 4, 3π/, कितना 4, फिर कितना 5π/, कितना 4, 7π/, कितना 4, 9π/, कितना 4। ठीक है, 11π/, कितना 4, 13π/, कितना 4 है। ठीक है, इसके लिए आ जाओ, फिर 3 का यहाँ डिवाइड में तो 6 होगा। ठीक है, थीटा जो नॉट इक्वल टू क्या, π/6, 3π/6, 5π/6, 7π/6, 9π/6, 11π/6, 13π/6, ऐसा और होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है भाई, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू 0। सही है, ध्यान देना, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, अगर इसको लिख देते हैं tan 2 थीटा प्लस थीटा तो कोई बुराई है क्या, सही है। अरे 3 थीटा तो ही लिखा हुआ है, अब इसमें लगाते हैं tan a प्लस b। सही है, लगा दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, tan a प्लस b लगाओ तो tan a यानी tan 2 थीटा प्लस tan b यानी tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b यानी tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। देख लो भाई, इक्वल टू क्या, 0। ये देखो tan 2 थीटा प्लस थीटा, tan 2 थीटा प्लस थीटा एक कॉमन है, कॉमन ले लीजिए आप। अगर कॉमन लोगे तो tan 2 थीटा प्लस क्या होगा, tan थीटा कॉमन आ गया तो इसके पास कितना बचेगा, 1। ठीक है, और प्लस है तो प्लस, सही है, प्लस इसके लिए ये कॉमन आ गया तो इसके पास क्या बचा, 1 अपॉन कितना, 1 माइनस tan थीटा इंटू क्या, tan 2 थीटा। देख लो इक्वल टू 0। सही है, इसको अंदर सोल्व कर लो, यहाँ एलसीएम लगाते हैं, आएगा तो 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा होगा, 1 1 2 होगा। सही है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, सही है, इंटू देखो यहाँ एलसीएम लेने के बाद यहाँ आएगा तो 1 होगा, 1 माइनस ये होगा, 1 1 कितना होगा, 2, यानी क्या होगा, 2 माइनस होगा, 2 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा होगा। सही है, हाँ सर, tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 0, इसको इंटू कर दिए उधर, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, अब ध्यान देना, एक बार ये पार्ट 0 हो जाए, एक बार इसको 0 करवाएंगे, एक बार इसको 0 करवाएंगे। अगर इसको 0 करवाओगे तो क्या होगा, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या, 0 होगा। यहाँ से देखो
यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लो, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस tan थीटा। सही है, माइनस को अंदर भेज देंगे। सही है, तो tan 2 थीटा इक्वल टू क्या, tan माइनस थीटा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्म में है, तो 2 थीटा का जो वैल्यू आएगा n पाई माइनस क्या, थीटा। थीटा यहाँ कर ऐड होगा तो थीटा ऐड होगा 3 थीटा, 3 डिवाइड कर लो तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, n पाई बाई 3। अरे थीटा को इधर ला को प्लस करोगे तो 3 थीटा होगा, तो 3 थीटा फिर 3 डिवाइड होगा तो डिवाइड तो किया। सही है, यहाँ से देख लो थीटा इक्वल टू क्या क्या होगा, n का वैल्यू पुट करो 0 तो 0 होगा, 1 पुट करो तो पाई बाई 3 होगा, 2 पुट करो तो 2 पाई बाई 3 होगा। ठीक है, 3 पुट करोगे 3 तो 3 3 कैंसिल होगा, पाई होगा। 4 पुट करो तो 4 पाई बाई 3 होगा। 5 पुट करो तो 5 पाई बाई 3 होगा। ठीक है, फिर 6 पुट करो तो 2 पाई होगा। 7 पुट करो तो 7 पाई बाई 3 होगा। 8 पुट करोगे तो 8 पाई बाई 3 होगा। 9 पुट करोगे तो 3 पाई होगा। ऐसा और आगे होगा। ठीक है, अभी इसके लिए हो रहा है, इसके लिए सोल्व हो रहा है भाई, इसके लिए भी एक बार जीरो करवाएंगे। सही है, अरे भाई दिस इक्वल टू 0, एक बार ये 0 हो जाए, या ये 0 कब होगा, जब एक बार ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है, तो इसके लिए 0 करवा के फाइंड आउट कर रहे हैं। सही है, हाँ। अब ध्यान देना, थीटा यहाँ पे ध्यान देना भाई, 2 2 4 4 3 के फॉर्म में ध्यान, 3 के फॉर्म में है, तो इस पर ये दोनों पर ध्यान नहीं देंगे चलेगा, इस पर ध्यान देना। सही है, ठीक है। हाँ, क्या ध्यान दोगे, यहाँ कैंसिल करो ना, कैंसिल होगा तो 3 2 जा यानी 5/2, और कैंसिल होगा, कैंसिल कर लो। यहाँ कैंसिल होगा 3 3 जा और 3 2 जा यानी 3 π/2। देख लो, सही है, सही है सर, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो देख लो क्या ये सब इसमें दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से तो दिखाई नहीं दे रहा है भाई। देखो ना, π/6 भी नहीं है, π/2 भी नहीं है, 5π/6 भी नहीं है, 7π/6 ही नहीं है कि नहीं, नहीं है ना, और ये सब भी नहीं है, यानी आपका आंसर ये होगा। जो चीज आपको हटाना चाहिए उसमें है ही नहीं तो कहां से हटाओगे यार। जो चीज आपको रिमूव करना चाहिए वो चीज इसमें है ही नहीं तो उसको रिमूव कहां से करोगे, है कि नहीं, सही है। अरे भाई जो चीज आपको नहीं चाहिए वो चीज आंसर में है ही नहीं तो हटेगा ही नहीं, यानी आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू, मैं आपको क्या बोला कि जो अगर वो चीज़ नहीं रहेगा तो आंसर वही रहेगा, अगर हटेगा जो चीज़ आंसर में नहीं चाहिए वो चीज़ आंसर में इंक्लूड है तो उसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, तो आंसर यही रह जाएगा, इसमें नहीं हट रहा है तो n π/3 आंसर रह जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए हो भाई, एक बार उसके लिए 0 करो। इधर मिटा रहा हूँ, स्क्रीन पॉज करके लिख लो। हाँ, देखना, ठीक है। क्या है, 2 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 0। इसको इधर लेके चले जाओ तो 2 इधर, इसको पूरे इधर जाओगे तो प्लस बनेगा, यानी tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। सही है, अब ध्यान देना, इसको फिर एक बार ब्रेक कर लो, इसको लिख दो tan 2 थीटा को 2 tan थीटा, tan 2 का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और क्या tan थीटा इक्वल टू कितना, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, ऊपर क्या होगा tan थीटा इंटू tan थीटा कितना, tan स्क्वायर थीटा, अब नीचे क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ इंटू कर लो तो क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर लगा प्लस कर लो तो 2 tan स्क्वायर थीटा होगा। सही है, इक्वल टू कितना 1, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा 1/, कितना 2 आएगा, tan थीटा का क्या वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1/, कितना √2। ठीक है, देख लो तो थीटा का क्या वैल्यू आएगा, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस tan इनवर्स 1/, कितना √2। सही है, ये थीटा आया, देख लो भाई, कोई डाउट बताओ, नहीं सर, सही है। तो सही है, ये क्या आया, थीटा, देख लो भाई, कोई डाउट बताओ, नहीं सर। तो थीटा क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई अल्फा कितना ये, ठीक है,
अल्फा इक्वल टू ए होगा, इसी को अल्फा बोल दो। कोड आउट बताओ। tan इनवर्स 1/√2 यही अल्फा है, यही क्या है अल्फा। ठीक है, कोड आउट बताओ। देख लो भाई, सही है। स्क्रीन पॉज करो और लिख लो, बाकी को डाउट है तो बताइए। तो इतना क्वेश्चन से आपको सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, सही है। हाँ सर, तो स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं हम लोग किस में, ग्राफ में। किस में, ग्राफ। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ भी पढ़ेंगे सर? हाँ सर। तो हम लोग जितना ग्राफ पढ़ेंगे वो आपके बुक में जितना है उतना ही, लेकिन ग्राफ और बहुत हैं। क्लास 12th में जाओगे तो फंक्शन में ग्राफ ही ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ग्राफ पढ़ाया जाएगा आपको, मतलब 20-30 क्लास सिर्फ ग्राफ ही चलता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, जितना भी मतलब ग्राफ के बारे में आपको नॉलेज होगा सब वहाँ पढ़ लोगे। सही है।